हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन करें उन बच्चों के लिए यार आज कुछ आपको एक चीजें बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको जो पैटर्न है वो रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो 75% का जो क्राइटेरिया है वो किस हिसाब से रहेगा। और उसी के साथ साथ देखो, मैं लगभग आपको दिल्ली की एक दो वीडियो 2023 के ऊपर डालता रहता हूं। क्योंकि आपको देखो यार, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट की वीडियो डालता हूं। वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जब वीडियो आती है, आपने देखा होगा, मैं जो चीज बताता हूं सिर्फ एनालिसिस करके बताता हूं आपको, जो पिछले सालों में होता रहा है। अब इसके अंदर देखो यार, 75% का जो क्राइटेरिया रहता है, जब बच्चों ने इस पे ये कमेंट बहुत सारे बच्चों के आए थे, जब मैंने कल वीडियो डाली थी कि आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कहां से शुरू होगा, कब शुरू होगा, तो उस पे बच्चों के कमेंट आए थे कि हमारे को 75% क्राइटेरिया के बारे में भी बताइए। तो मैं जब वीडियो बनाता हूं, जब बच्चों के 5 या 10 बच्चों के कमेंट आते हैं, उस बेस पे चाहे मेरे को डेली बनानी पड़े एक वीडियो, तो मैं बना देता हूं। तो आपके लिए देखो यार, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देता हूं। 2 या 3 मिनट की वीडियो में आपको अपडेट भी देता हूं, आपको अपडेट करता रहता हूं भी किस तरीके से आपको चलना है। तो उसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइड सबसे बड़ी चीज होती है जब आप अपनी शुरुआत करते हो। सिर्फ गाइड पे अगर पैटर्न फॉलो कर लेते हो तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती। तो देखो, जेई 2023 जो 75% का क्राइटेरिया सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भी 75% का जो क्राइटेरिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका एक एक चीज क्लियर है कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक नया बैच भी लेके आ रहा हूं, बिल्कुल फ्री में रहेगा। उसके साथ आपको पीडीएफ भी दी जाएगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से डेली आपको एक क्लास है मिलेगी। 11th क्लास से शुरू करेंगे हम, और जल्द ही 4 या 5 दिन में ही शुरू कर देंगे। आपको उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता भी दूंगा कि कब से शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन हो सकते हैं, उससे पहले पहले हम शुरू कर देंगे। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 75% का क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं हम। 75% का जो क्राइटेरिया है वो आपके बोर्ड के जो मार्क्स है ऑल ओवर आपके 75% होने चाहिए। ये लागू होता था 2019 तक, कि जब कंपटीशन बहुत ज्यादा था उस टाइम ये लागू कर दिया गया था कि आपका 75% बोर्ड के अंदर होना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन तो यही माना जाता है। अब क्यों, देखो, अब ये बात भी है कि जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के 75% है वही जेई एडवांस के अंदर टॉप कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन बच्चों के बोर्ड के अंदर अगर 50% भी है, उन बच्चों ने भी टॉप रैंक के अंदर आए हुए हैं, भी टॉप रैंक मिली हुई है। ये चीज दोनों अलग होती है हमेशा, क्योंकि वहां पे जो आपको जो ऑप्शन मिलता है वहां पे आपको सब्जेक्टिव पैटर्न होता है, यहाँ पे आपको एक है एमसीक्यू लेवल का जो पैटर्न होता है वो फॉलो करना होता है। तो इन दोनों चीज का बहुत दिन रात का अंतर होता है हमेशा। तो इस चीज पे हम नहीं मान सकते कि अगर बोर्ड में अच्छे नंबर है वही बच्चा जेई क्रैक कर सकता है। तो इसके अंदर क्या था, जो इस साल था 2022 के अंदर भी, जेई 2022 की बात करें तो अब की बार 75% का क्राइटेरिया लागू नहीं हुआ था। अगर 2021 की बात करें तो वहां पर भी लागू नहीं हुआ था, आपने देखा भी होगा। तो बात होती है कि इस साल लागू होगा या नहीं होगा। तो आपको बता देता हूं यार कि इस साल जो 75% का जो क्राइटेरिया है, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको सारा का सारा पैटर्न, रीजन भी बताऊंगा एक एक चीज का कि किस तरीके से आपका लागू होगा या नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि 75% का क्राइटेरिया आपका यहाँ पे लागू नहीं होगा 2023 के अंदर भी। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताता हूं। जिस बच्चे ने बोर्ड अगर पास हुए, जो बच्चे 2022 में, उन बच्चों ने भी तो 2022 के अंदर जेई का एग्जाम दिया था और उनका लागू नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, उस वजह से 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया। तो अब ये बताओ कि ये जो बच्चे हैं, जिन बच्चों ने जेई 2022 दिया है और बोर्ड भी 2022 में पास किया है अब की बार है, तो क्या वो बच्चे इस साल नहीं आएंगे भी 23 के अंदर? वो यहां पर भी तो आएंगे ना, 2023 में भी तो आएंगे वो। तो क्या उन बच्चों को ये चीज मिलेगी देखने को कि हमारा 75% का क्राइटेरिया जो लागू होगा? तो मैं ये चीज नहीं मानता कि आपका 75% का क्राइटेरिया लागू नहीं होगा।
तो ये इस चीज में क्या रहेगा, जब एनटीए आपका कैलेंडर जारी कर देता है तो उसके अंदर सबसे पहले ये चीज बता दी जाती है सारी की सारी कि 75% क्राइटेरिया लागू होता है या नहीं होता। अब की बार सारी चीजें लेट चलने के कारण अभी तक आपका कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, नहीं तो कैलेंडर जारी हो जाता है उसके अंदर सारा का सारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, वो सारी चीजें आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, 75% क्राइटेरिया लागू होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें सारी की सारी कैलेंडर के अंदर आती है। तो आपका जल्द ही कैलेंडर जारी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके अंदर आपका 75% का क्राइटेरिया अब की बार लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चे भी तो उसके अंदर बैठेंगे ना, ठीक है, 2023 के अंदर जाएंगे। तो दो चीजें कभी भी एक साथ लागू नहीं होती कि इन बच्चों के लिए हटा दिया जाए और जो बच्चे बोर्ड जो पास करेंगे 2023 में उनके लिए लागू कर दिया जाए। ये चीज कभी भी फॉलो नहीं होती है, सेम रूल लागू होता है, सेम चीजें सबके साथ होती है। तो उन बच्चों के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उन बच्चों को जब ड्रॉप करना है 2022 में जो बोर्ड पास कर चुके हैं तो उन बच्चों के लिए लागू नहीं होगा, तो 2023 वाले बच्चों के लिए भी लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही कहूंगा, आपको सिक्योर मान के चलना है अपने आप को। जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं 2023 में, तो उन बच्चों को अपने बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स जरूर लेके आए, क्योंकि ये जो बच्चे जाएंगे जो बोर्ड पास करके, जब आप ड्रॉप करोगे, जब आप ड्रॉपर में जाओगे 2024 में एग्जाम देते हो, तो वहां पे क्या पता कि 75% का क्राइटेरिया लागू कर दे आपके लिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको इस चीज से बचना है यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन बच्चों को जरूर ये चीज मान के चलनी है कि हमारे लिए 75% बोर्ड के लिए आना चाहिए, क्योंकि बाई चांस जो बच्चों ने सोच रखा है कि हम ड्रॉप लेंगे, तो वो बोर्ड पे पूरा पूरा फोकस करें। आपके लिए टाइम है, मार्क्स आप जरूर लेके आएंगे। मार्क्स का आपको वैसे भी फायदा जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आप एडमिशन भी लेते हो तो बोर्ड आपका अच्छा जाना चाहिए। +2 आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इन फ्यूचर चीजें आपको काम आती है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है भी। अब बात आती है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड 2022 में पास किया है कि हम ड्रॉप ले या नहीं ले, तो देखो यार, आप ड्रॉप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आप अगर चाहते हो कि हम बाई चांस आपको 75% का क्राइटेरिया लागू कर दे, हमारा एक साल बर्बाद हो जाए, तो आप साथ के साथ डिग्री आप कर लीजिए, बीएससी वगैरह में एडमिशन, आप जिस साइड में भी आप जाना चाहते हो वो एडमिशन ले लीजिए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 75% का क्राइटेरिया 100% ये मैं कहना चाहूंगा कि आपका लागू नहीं होगा। आपको इस बार भी एक बार और चांस आपको मिलेगा, आप ड्रॉप कीजिए, बेधड़क से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, इस चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मेरी तरफ से तो यही उम्मीद रहती है। मैंने अब की बार भी बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिन बच्चों ने 2022 में एग्जाम दिया है, ट्वीट भी किया है, थर्ड अटेम्प्ट के लिए उन बच्चों के लिए सपोर्ट किया है, बहुत सारी उनके लिए अपडेट भी मैंने बताई है। तो आपके लिए भी इसी तरीके से सपोर्ट रहेगी, और आपको उससे अलग ये चीज भी मिल रही है कि मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री में आपको अपने चैनल पे आपको क्लासें दी जाएगी। एक बार सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको जरूर मेरी तरफ से पूरी की पूरी सपोर्ट रहेगी। जब भी बच्चे कमेंट कर रहे हो, या तो कोरोना आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव किया करो, मेरी तरफ से आपको 100% पॉजिटिविटी दी जाएगी। मैं ऐसा कुछ भी आपको ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि आपका इन फ्यूचर आपका कुछ गलत हो, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो टारगेट है आपको 2023 के लिए जनवरी मान के चलना है, चाहे आपका पोस्टपोन्ड हो चाहे आपका लेट हो अटेम्प्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाई चांस पहले हो जाए, आपका जनवरी के अंदर हो जाए, तो उसके अंदर आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे जब मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाई थी, उसके अंदर बच्चे बोल रहे थे कि आप तो अप्रैल के अंदर बोल रहे थे। देखो अप्रैल में होगा, सेकंड अटेम्प्ट तो जरूर होगा, ठीक है, अप्रैल में जो भी होगा फर्स्ट या सेकंड। लेकिन अगर बाई चांस जनवरी में कर दिए, एनटीए का आप क्या कितना भरोसा कर सकते हो, आपने देखा होगा आपकी बार कैसे हो रहा था। तो मैं तो आपको सिक्योर मान के चलूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से देखो इनसिक्योर आपको नहीं करना चाहता। कम से कम जब आप पे प्रेशर होगा तो 4 महीने 4 मंथ हो चाहे आपके पास 5 मंथ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप प्रिपरेशन तो कम से कम उसके अंदर अपनी कर लो, आगे जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन आपको करने को मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती यार। तो अपने आपको सिक्योर मान के ही हमेशा प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसी सिक्योरिटी पे मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ। अब जब मैंने वीडियो बनाई थी 2-3, तो उसके अंदर आपको जनवरी का मैंने बोला है कि जनवरी के लास्ट में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है फरवरी के अंदर। तो अगर बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होता है, तो उससे पहले 2019 में ऐसा होता था कि बोर्ड से पहले एक अटेम्प्ट ले लिया जाता था। तो उसी एनालिसिस पे मैंने उस वीडियो बनाई थी, और उस बात पे पूरा पूरा बच्चे ध्यान दे
मेरी तरफ से आपका ये रहेगा कि बेस्ट रिजल्ट आए। मैं तो आपको क्या पता 2 साल बाद में बोल दूंगा कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं होता। मेरी तरफ से आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी 1 मिनट की चाहे वीडियो चाहिए आपके लिए 2 मिनट की वीडियो, मैं आपका टाइम कभी खराब नहीं करता। सिर्फ 2 मिनट की वीडियो आती है तो उसके अंदर यार आपका कौन सा टाइम खराब होता है। जिस बच्चे को देखनी हो, अच्छी लगे हो तो बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से आपको पॉजिटिव दिया जा रहा है हर चीज। जो बच्चा अगर मान लो 5 बच्चों ने अगर बोल दी भी ये क्लास बनानी है तो मैं हमेशा बना देता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट के लिए बच्चों ने बोला था कि सपोर्ट की जाए, तो मैंने वहां पर भी बच्चों को सपोर्ट करी है। ठीक है भी, तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें बच्चे, और सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।